मध्य प्रदेश में चुनावी रण शुरू हो चुका है, जहां एक और सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपने 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं अभी कांग्रेस के बचे हुए 18 प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस की लिस्ट पर मंथन जारी है, तो वहीं चुनाव में भी कम समय बचा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं 19 अप्रैल की पहले फेज के चुनावों की। बीजेपी ने 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 10 सीटों पर ही नाम घोषित किए हैं। गठबंधन की एक सीट को छोड़कर 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना भी बाकी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। चुनाव लड़ने का इसमें प्रश्न इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और अभी 2 साल मेरे पास, 2.25 साल मेरे पास है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसी मध्य प्रदेश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ लोकसभा चुनाव लड़ने से दूरी बना चुके हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मुरैना से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास से मना किया, तो दूसरा प्रत्याशी घोषित हुआ है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर से लड़ेंगे या नहीं, ये असमंजस बरकरार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का खंडवा से टिकट को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कांग्रेस ने कई हाई प्रोफाइल सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तय किया है। बड़े नेताओं के इनकार के बाद कांग्रेस अब विधायकों पर ही दांव लगाने जा रही है। मुरैना लोकसभा से जौरा के विधायक पंकज उपाध्याय का नाम सामने आ रहा है। दमोह सीट से बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती का नाम है। विदिशा से सिलवानी के विधायक देवेंद्र पटेल आगे हैं। जबलपुर से मौजूदा विधायक लखन घनघोरिया का नाम सामने है। शहडोल से पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल मार्को भी मैदान में आ सकते हैं और मंदसौर से विधायक विपिन जैन को भी टिकट मिल सकता है। मंडला से हमारे सीईसी के मेंबर मकाम जी लड़ रहे हैं। सीधी की बात करें तो सीईसी के जो हमारे प्रेसिडेंट सदस्य कमलेश्वर वो लड़ रहे हैं। सब बड़े लड़ रहे हैं। हम लोग सब चलते हैं हाई कमांड जिसे आदेश देता है, निर्देश, उस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े नेता इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव में? नहीं, सब इंटरेस्टेड है और बड़े नेता भी लड़ेंगे और छोटे नेता बड़े नेताओं को हराएंगे भी। एक और जहां कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार लंबा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। कांग्रेस लगातार वो रॉकेट लॉन्च कर रही जो कभी गंतव्य तक पहुंचता ही नहीं है। पहले वो विचार कर ले कि किसको लॉन्च करना है। उनके लीडर जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता है। उनके पार्टी के वरिष्ठ लोगों की जिस ढंग से बेइज्जती हो रही है, वो लंबा प्रकरण है। लेकिन मैं तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकेगी और भाजपा से सबक लेगी कि वो कार्यकर्ताओं की इज्जत कैसे करते हैं। बीजेपी के महिला आरक्षण बिल और 6 महिला उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस को बराबरी से महिला उम्मीदवार उतारने में मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस के सामने जुटाऊ उम्मीदवारों का चयन चुनौती बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अब लोकसभा चुनावों से दूरी बना ली है। हालांकि आलाकमान का बैठक के बाद जो फैसला होगा वो सभी नेताओं को मानना पड़ेगा। आलाकमान चाहता है कि बड़े नेता जमीन पर उतरकर कांग्रेस को जिताने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर शायद कांग्रेस के बड़े नेताओं का मन कुछ और ही कह रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।